नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में हरियाणा का परिचय एवं भौगोलिक क्षेत्र के कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा वीडियो का पार्ट 3 है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल दी हरियाणवी ट्यूटर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल वन क्षेत्र FSI 2013 के अनुसार उसके भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन दिए गए हैं 2.60%, 4.60%, 3.59% या फिर 5.30%। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.59%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा 2016 में HSSC के द्वारा पूछा गया था। तो 2013 की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा हरियाणा में वन का भौगोलिक क्षेत्र है वह कितने प्रतिशत है, तो यह हमारा 3.59% है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए गए हैं डबवाली, रानिया, कलावाली या फिर ये सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, तो डबवाली, रानिया और कालावली और एलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, नरवाना, सिरसा यह सभी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो ये डबवाली है, रानिया, कलावती, एलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया और नरवाना ये सभी के सभी सिरसा की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन दिए गए हैं बावल, अंबाला, महेंद्रगढ़ या फिर मानेसर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानेसर। ठीक है, तो मानेसर में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, मानेसर में एक इकोनॉमिक जोन स्थापित किया गया था और यह हमारा मानेसर में स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 62.40%, 85.6%, 65.72% या फिर 75.6%। तो इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 75.6%। ठीक है, तो जब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का नहीं, हरियाणा का जो लिटरेसी रेट है वह है 75.6% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं पंचकुला, करनाल, अंबाला या फिर यमुनानगर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला। ठीक है, तो मोरनी पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स भारतीय राज्य हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। ठीक है, और ये हमारा पंचकुला शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं देवव्रत, उपमन्यु, परीक्षित या फिर राजन्य। तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, देवव्रत। ठीक है, तो महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है। ऑप्शन दिए गए हैं महम, सफिद्दो, कलानौर या फिर खरखोदा। तो ये जो हमारा चौबीसी चबूतरा है ना, ये है हमारा महम में है। ठीक है, महम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं चूना पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है हमारा चूना पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन दिए गए हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी में, 7वीं शताब्दी ईस्वी में, 8वीं शताब्दी ईस्वी में या फिर 9वीं शताब्दी ईस्वी में। तो जो राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कब स्थापित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा का गठन, हरियाणा पंजाब विभाजन, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा या फिर किसान आंदोलन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा को पंजाब को सौंपने की घोषणा। ठीक है, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा कर दी थी और उस समय पर
विरोध प्रदर्शन हुए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन दिए गए हैं कार का, स्कूटर का, साइकिल का या फिर रेलवे इंजन का। तो गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ था? तो इसका सही जवाब है हमारा कार का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन दिए गए हैं झज्जर, फरीदाबाद, रोहतक या फिर सोनीपत। तो इसका सही जवाब है हमारा झज्जर। ठीक है। जो बहादुरगढ़ है वह हमारा झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस राजा की राजधानी था? ऑप्शन दिए गए हैं हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो इसका सही जवाब हमारा हर्षवर्धन। ठीक है। तो हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है। जो थानेसर है ना, जो यह हमारा कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ठीक है। और यह जो नगर है पुष्यभूति राजवंश के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। ठीक है। और जो ये हर्षवर्धन थे इनका जन्म भी थानेसर में ही हुआ था। और हर्षवर्धन ने अपनी 3 पुस्तकें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटिकाओं की रचना की थी। ठीक है। और इनके दरबार में एक चीनी यात्री हवेंगस्वांग आए थे। ठीक है। इनके दरबार में एक चीनी यात्री हवेंगस्वांग आए थे। ठीक है। और जो हर्षवर्धन है इनके जीवनी का नाम हर्षचरित है और यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक थी? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, करनाल, भिवानी या फिर फरीदाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा फरीदाबाद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं सिरसा, रेवाड़ी, जींद या फिर झज्जर। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिरसा। ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला जो है उसका नाम है सिरसा और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 4277। ठीक है। 4277 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नूंह किस जिले के में आता है? फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव या फिर रेवाड़ी। तो इसका सही जवाब है मेवात। ठीक है। तो जो नूंह है यह हमारा मेवात जिले में आता है। ठीक है। सबसे पहले जब ये बना था तो उस समय पर इस जिले का नाम मेवात रखा गया था, लेकिन बाद में बदलकर मेवात का नाम बदलकर नूंह कर दिया गया। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन दिए गए हैं गोहाना, खरकोदा, फिजिलपुर या फिर गोहाना। ये 2 बार गलती से लिखा गया। तो लेकिन इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले के फिजुलपुर से प्राप्त हुई है। ठीक है। तो इसका सही जवाब है फिजिलपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला है? तो ऑप्शन दिए गए हैं रेवाड़ी, मिथाथल, दादरी या फिर चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिथाथल। ठीक है। तो समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा के मिथाथल नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली जैसा आप सभी को पता होगा, पिछली वीडियो में बताया था मैंने। तो ऑप्शन दिए गए हैं अंबाला, करनाल, पानीपत या जींद। तो बापोली जो हमारा पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक थी? ऑप्शन दिए गए हैं फरीदाबाद, करनाल, अंबाला या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। ठीक है। तो जो फीमेल लिटरेसी रेट था हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा वह हमारा गुरुग्राम का था। ठीक है। और यह हमारा लगभग जो हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा हरियाणा की जो साक्षरता रेट थी वो हमारी 75.6% थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? ऑप्शन दिए गए हैं गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ या फिर फतेहाबाद। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगढ़। ठीक है। तो जो हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स है या फिर संसाधन है, जो खनिज संसाधन पाए जाते हैं, मैक्सिमम अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो आप सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ को टिक मार्क करके आना। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा
सबसे मैक्सिमम जो खनिज संसाधन है वो हमारे महेंद्रगढ़ जिले में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? ऑप्शन दिए गए हैं 7, 10, 9 या फिर 8। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा था? ऑप्शन दिए गए हैं हर्षवर्धन, अशोक, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैसे हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। थानेसर नामक स्थान यह हमारा हर्षवर्धन नामक राजा की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं राव तुलाराम, राव करण सिंह, फूल सिंह या फिर हेमचंद्र। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, हेमचंद्र। ठीक है, तो अकबर के समय रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र हुआ करता था। ठीक है, हेमचंद्र का आपको बता दूं मैं, हेमचंद्र का जन्म जो है 1501 में हुआ था। इनको हेमचंद्र विक्रमादित्य तथा हेमू के नाम से भी जाना जाता था। और हेमचंद्र एक हिंदू राजा था। इन्होंने मध्यकाल में 17वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। ठीक है, और ये अकबर के समय में रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे। ठीक है, और जो कई इतिहासकार है ना, कई इतिहासकार हेमू को भारत का नेपोलियन भी मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस राज्य का निवासी था? हरियाणा का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन दिए गए हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन। ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये HSSC पटवारी 2016 में पूछा गया था, उसके बाद HSSC के जो ग्रुप डी का हुआ उसमें भी पूछा गया, और ये क्वेश्चन हमारा CET में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो ली कार्बुजिए थे वह किस देश का निवासी था? तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। ठीक है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कार्बुजिए फ्रांस के नागरिक थे। अपनी पुस्तक द रेडिएट सिटी के आधार पर इन्होंने चंडीगढ़ का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और चंडीगढ़ हरियाणा का प्रथम योजनाबद्ध शहर है। ठीक है, और चंडीगढ़ को हम सिटी ब्यूटीफुल भी कहते हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन डिस्कस